करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो बेटा चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा है। आप लोगों को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो चैट से करना, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। चल, यस, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी सीए फाउंडेशन की। राइट, इसमें हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। हाँ, कौन से हुए? डेप्रिसिएशन हुआ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हुआ। राइट, ये हमारा 3rd चैप्टर है, एवरेज ड्यू डेट। और हम लोग इसमें टिपिकल रिवीजन होता है वैसे नहीं कर रहे, है ना। हम लोग एग्जाम में आए हुए या आरटीपी के क्वेश्चंस को ही डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कम टाइम में ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं बीच बीच में आपको स्टेप्स वगैरह भी रिवाइज करते जा रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एवरेज ड्यू डेट का रिविजन हम लोग कर रहे हैं कि बहुत ही अर्ली हमने किया था, है ना। आई थिंक अपना 2nd या 3rd चैप्टर था, तो बहुत टाइम इसको हो गया है। पर बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा। अब इसके ना अराउंड आप देखो तो कुछ 9 या 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन बेटा सिंपल सिंपल भी है। हाँ नहीं, ज्यादा है, देखो अराउंड 12 क्वेश्चन है बेटा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी है। तो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो रिपीटेशन हुआ है, वो मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो आपने वो आज ही घर पे देख लेना। टाइम मिला तो सॉल्व कर लेना, टाइम नहीं है तो फिर आपने उसको एक बार आंसर देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, आंसर देख लेना। राइट, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आरटीपी वाले क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन कैटेगरी 1 आपको याद होगा, देखो हमने 3-4 कैटेगरी वाले क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट कैटेगरी में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को पैसे देने हैं, या समझो ना एक ड्रॉवर है, उसने एक ड्रॉवी पे 4-5 बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, अमाउंट ड्यू बाय वन पार्टी। और दूसरी कैटेगरी होती थी कि 2 पर्सन है, दोनों पर्सन को एक दूसरे से पैसे आने हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा आना भी है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा देना भी है। राइट, म्यूचुअल लाइबिलिटी बोलते हैं इसको हम लोग, दोनों पार्टी को एक दूसरे से आना है। सेकेंड कैटेगरी, और हमने एक कैटेगरी देखी थी जहां पे पार्टनर्स का ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे निकालना, वो हमने देखा था एवरेज ड्यू डेट मेथड से। या लोन लिया है तो लोन का इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे हैं, उसका एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालना। हाँ, ये 3-4 कैटेगरीज हमने देखी थी बेटा। पर आपके एग्जाम में और आरटीपी में सिर्फ पहले 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको वही करा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अपने बुक में से जो मैंने क्लास में करवाया वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कैटेगरी 1, अमाउंट ड्यू बाय वन पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन देखना। राम परचेसेस गुड्स ऑन क्रेडिट, हिज ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट वेर एज अंडर। ठीक है, क्वेश्चन में ड्यू डेट आपको दिया हुआ है। अगर ड्यू डेट नहीं दिया हुआ है तो आपको ड्यू डेट फाइंड करना पड़ेगा। ड्यू डेट कैसे फाइंड करना है ये आपको आता है बेटा। हाँ, अगर बिल है तो बिल में आपने टर्म ऑफ द बिल जो कि मंथ या डेज में होता है वो ऐड कर लेना, और 3 दिन ग्रेस के ऐड करना। पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो एक दिन पहला उसका ड्यू डेट रहेगा। इमरजेंसी हॉलीडे आ रही है, एक दिन बाद रहेगा। राइट, ये सब हमने पहले किया हुआ है, मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं। अगर बिल नहीं है, इनवॉइस है, तो इनवॉइस में हम लोग ग्रेस डेज ऐड नहीं करते हैं। अगर आपके पास आपका रजिस्टर है तो खोलकर बैठना, ये सारे नोट्स मैंने आपको लिखाए हैं। ठीक है, बिल है तो 3 दिन ग्रेस के ऐड करना, इनवॉइस है तो ग्रेस के डेज ऐड नहीं करते। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ड्यू डेट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन डेट March 5, April 5, May 10 और June 5, और चारों अमाउंट भी दिया है बेटा। चारों अमाउंट भी दिया है, चारों बिल का ड्यू डेट भी दिया हुआ है। इसका हमको एवरेज ड्यू डेट फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको याद होगा बेटा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक बेस डेट लेना होता है। बेस डेट हम 365 डेज इन ईयर में से कोई भी ले सकते हैं। राइट, लेकिन
फर्स्ट इनिशियल है ना, पहला जो बिल होता है उसका ड्यू डेट अगर बेस लिया तो आपको सॉल्व करना इजी जाएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया है बेटा, अप्रैल 8 जो हमारा पहला बिल का ड्यू डेट है उसी को बेस डेट बनाया है। हाँ, अब हमने क्या करना है बेटा, कॉलम्स हमारे 4 है, आपको पता है। ड्यू डेट वाला एक कॉलम, अमाउंट का एक कॉलम, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट्स का एक कॉलम है और प्रोडक्ट का एक कॉलम है, राइट। इसके अंदर देखना बेटा, हमने बेस डेट लिया है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से 8 अप्रैल 0 नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। हाँ, और एक चीज याद रखो, जब नंबर ऑफ डेज काउंट करना है तो पहला दिन फर्स्ट डे काउंट नहीं करते हैं, लास्ट डे काउंट करते हैं, ठीक है। तो 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 40 डेज आएगा, 18 मई 40 डेज आएगा। 8 अप्रैल से 13 जून 66 डेज आएगा, राइट। 8 अप्रैल से 10 जुलाई 93 डेज आएगा। मैं आपको एक बताता हूँ, 93 वाला आपको एग्जाम में डायरेक्टली डेज नहीं लिखना है, वर्किंग करना है। कैसे, देखो, अप्रैल में 30 डेज होते हैं बेटा, 30 में से 8 गए तो 22 डेज हो गए अप्रैल के, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 10 दिन, जुलाई के 10 दिन। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बिल है, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट का सम कर लेना, टोटल कर लेना, और जो अमाउंट है इसका भी टोटल कर लेना। तो सारे बिल का जो टोटल है बेटा 1175 आएगा, और सारे प्रोडक्ट का टोटल करके 63,350 आएगा, ठीक है। फिर हमको एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला यूज करना है। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, 8 अप्रैल लिया है हमने बेस डेट, प्लस टोटल प्रोडक्ट यानी 63,350 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 1,175। तो 8 अप्रैल बेस डेट है हमारा, 63,350 को 1,175 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 54 डेज आएगा। 8 अप्रैल में 54 डेज ऐड किया तो 1 जून आएगा। 1 जून इज योर एवरेज ड्यू डेट, बराबर है। एवरेज ड्यू डेट 1 जून अगर आ रहा है बेटा, तो इस दिन को पेमेंट करना है, सारा का सारा 1,175 रुपीज का पेमेंट करना है, टोटल 1,175 का पेमेंट करना है इस दिन को, ठीक है। अब याद रखना, 1 जून आपका ड्यू डेट आ रहा है, ADD एवरेज ड्यू डेट। इस दिन अगर पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा और कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। इससे लेट अगर पे कर रहे हैं, इससे लेट पे कर रहे हैं, मान लो पेमेंट हो रहा है आपका 1 जून के बाद, तो लेट पेमेंट हो रहा है बेटा, लेट पेमेंट हो रहा है तो इतने पीरियड का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। और अगर आप अर्ली पे कर रहे हो, 1 जून से पहले पे कर रहे हो, तो जितना अर्ली पे कर रहे हैं बेटा उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने होमवर्क करना है बेटा। मैंने लिख के रखा है HW, आज ही करना। जिसको मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसको स्कोरिंग करना है, अपना पिछले क्लास का 84 मार्क्स का रिकॉर्ड है अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़ना है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। ये 54 कैसे आया, 63,350 डिवाइडेड बाय 1,175 करो, 53.91 आ रहा है। 53.91 आया, उसको 54 कर देना। आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर ये ऐसा भी आ रहा है ना, 53.1 भी आ रहा है, तब भी इसको आप 54 कर दो। मतलब ये 63,350 डिवाइडेड बाय 1,175 किया, और अगर आपके डेज में कुछ भी पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा भी पॉइंट आ रहा है,
तो भी आपने 1 डे बढ़ा देना, राउंड कर लेना। इसको राउंड करना नहीं बोलते हम लोग। राउंड करने का मतलब क्या होता है, ये राउंड करना हुआ 53.5, 0.5 या उससे ज्यादा रहा तो 54 करो, ये राउंड करना हुआ। यहाँ पे हम राउंड नहीं कर रहे। 53 के बाद अगर थोड़ा सा भी पॉइंट आ रहा है तो आपने उसमें 1 डे ऐड कर देना, क्योंकि 53.1 का मतलब क्या हुआ बेटा, 0.1 मतलब अगला दिन चालू हो गया ना, 0.1 का मतलब अगला दिन चालू हो गया, राइट। तो आपने उसको 54 कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करना है, खाली इसमें इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 1 में ड्यू डेट दिया हुआ था बिल का। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्यू डेट नहीं दिया है बेटा, आपको ड्यू डेट पहले फाइंड करना पड़ेगा। ड्यू डेट कैसे फाइंड करेंगे, तो डेट ऑफ बिल 1 मार्च है, उसमें 2 महीने ऐड कर दो। 1 मार्च में 2 महीने ऐड कर लेंगे बेटा तो 1 मई हो जाएगा। फिर 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लेना तो 4 मई हो जाएगा, राइट। देखो 4 मई। सिमिलरली 10th मार्च, 10th मार्च में 3 महीने ऐड कर लो, मार्च में 3 महीने ऐड कर लो, और 10 में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लो तो 13 जून हो जाएगा, राइट। बाकी सारा सिस्टम सेम है। तो ये आपने होमवर्क करना है आज का आज। क्वेश्चन नंबर 3, ये नवंबर 2019 वाला क्वेश्चन है बेटा। हाँ, नवंबर 2019 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। ड्यू टू एक्स बाय वाई मतलब वाई ने एक्स को देना है। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 10th जुलाई 2019। वाई चाहता है कि वो 10th जुलाई को सारा का सारा पेमेंट टोटल एक साथ पे कर दे, राइट। इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। ड्यू डेट क्वेश्चन में दिए है, यानी आपको ड्यू डेट फाइंड करना नहीं है। हाँ, 10th जनवरी को 750 का पहला बिल का ड्यू डेट है। 26 जनवरी को बेटा 1200 है, लेकिन उस दिन रिपब्लिक डे है तो एक दिन पहले पे करना पड़ेगा, 25 को, पब्लिक हॉलीडे। 23 मार्च को 3300 पे करना है। 18 अगस्त को 4100 पे करना है, लेकिन उस दिन संडे आ रहा है तो फिर 17 को पे करेंगे, बराबर है। डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा एडीडी फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट है एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन 10 जुलाई। 10 जुलाई उसने क्या बोला, वाई ने क्या बोला कि भैया मैं सारा का सारा पेमेंट 10 जुलाई को कर देता हूं, ठीक है। तो 10 जुलाई को अगर वो पेमेंट कर रहा है बेटा तो फिर कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये हमको बताना है। हाँ, अगर लेट हो रहा है, एवरेज ड्यू डेट से लेट हो रहा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एवरेज ड्यू डेट से पहले पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन में हमको बेस डेट भी दिया हुआ है, 10 जनवरी बेस लो। तो क्वेश्चन में अगर आपको बेस डेट दिया है बेटा तो वही लेना पड़ेगा। हाँ, चल तो स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो ड्यू डेट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ड्यू डेट एक्चुअल, एक्चुअल में चेंजेस क्या हुआ, 26 जनवरी था तो 25 जनवरी हो गया, 18 अगस्त था तो 17 अगस्त हो गया, ठीक है। अब बेस डेट अपने को लेना है बेटा, 10 जनवरी क्वेश्चन में बोला हुआ है। हाँ, तो काउंट करना है हमको 10th जनवरी से, मतलब बेस डेट से काउंट करना है ड्यू डेट तक। बेस डेट से काउंट करना है ड्यू डेट तक, ठीक है। ये डायरेक्शन में काउंटिंग करना है। तो जब काउंट कर रहे हैं बेटा तो पहला डे जो होता है ना बेस डेट, इसको एक्सक्लूड करना, इसको काउंट मत करना। और जो लास्ट डे होता है ना ड्यू डेट, इसको इंक्लूड करना, ठीक है। तो 10 जनवरी से 10 जनवरी 0, 10 जनवरी से 25 जनवरी 15 डेज होता है। 10th जनवरी से 23rd मार्च 72 डेज होता है बेटा। 10 जनवरी से 17 अगस्त 219 डेज होता है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बाकी आप लोग घर पे, बाकी ट्राई करने की जरूरत भी नहीं बेटा, सिंपल सिंपल बात है। अब जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 में से 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं तो 21 डेज जनवरी के, राइट। फेब्रुवरी के 28, मार्च 31, अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त के 17। ये पूरा प्लस कर लो, 219 डेज आपको मिलेगा। अब नंबर ऑफ डेज, इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। यस, नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर अमाउंट का टोटल 9350, प्रोडक्ट का टोटल 11,53,500। ठीक है। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। तो बेस डेट 10 जनवरी था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 11,53,500 को 9350 से डिवाइड करो। राइट, देखो 11,53,500 डिवाइडेड बाय 9350, तो ये 123.36 आएगा। राइट, पॉइंट के बाद कुछ भी आ रहा है तो एक नंबर आपने बढ़ा देना, तो 124 डेज हो जाएगा। 10 जनवरी में 124 डेज ऐड कर दो। राइट, तो आपका एडीडी आएगा बेटा, एवरेज ड्यू डेट आएगा 14th में। एवरेज ड्यू डेट आएगा 14th में। एक बार मैं ये भी आपको बता देता हूं, राइट, कैसे आया। तो 10th जनवरी, 10th जनवरी, राइट, इसमें हमको ऐड करना है 124 डेज। तो पहले आप जनवरी के बचे हुए दिन उसमें ऐड कर लो। जनवरी के बचे हुए डेज यानी 21 डेज। राइट, ये मैंने जनवरी के बचे हुए डेज इसमें ऐड कर दिए। हाँ, अब जनवरी कंप्लीट हो गया, फेब्रुवरी के 28 डेज ऐड कर लो, यानी फेब्रुवरी खत्म हो गया। मार्च के 31 डेज ऐड कर लो, तो मार्च कंप्लीट हो गया। अप्रैल के 30 डेज ऐड कर लो, तो अप्रैल कंप्लीट हो गया, अप्रैल खत्म हो गया बेटा। हाँ, एक बार पूरा प्लस करके देख लेना आपने कितने दिन अभी तक ऐड किए हैं। तो 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, 110 दिन आपने अभी तक ऐड कर ली है बेटा। अब आपको बचे हुए 14 डेज ऐड करना है, तो फिर ये 14 डेज कौन से रहेंगे, मई के रहेंगे। ये आ गया आपका एडीडी। राइट, ये एक तरीका है। हाँ, अब बच्चे अपने तरीके से भी निकालते हैं, तो आपको जो सिंपल लग रहा है आपने वो फॉलो करना। ठीक है, मैंने क्लास में आपको ऐसे बताया था। ठीक है, चल, या ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, 124 डेज से स्टार्ट करते हैं। राइट, फिर जनवरी के 21 माइनस, फेब्रुवरी के 28 माइनस, मार्च के 31 माइनस, अप्रैल के 30 माइनस, तो 14 जो बचेगा वो मई का रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन समझना। 14th मई को अगर ये टोटल 9,350 का पेमेंट कर देते एवरेज ड्यू डेट को, तो फिर कुछ भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता था। लेकिन उसने क्या बोला है, वाई ने, कि मैं 10th जुलाई को पे करने वाला हूं पूरा का पूरा अमाउंट। इसका मतलब बेटा वो लेट पे करने वाला है। 14th मई को पे करो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर वो 10th जुलाई को पे करने वाला है। तो देखो कितना लेट पे कर रहा है, कितना लेट पे कर रहा है बेटा। हाँ, कितना लेट पे कर रहा है। तो 14th में एवरेज ड्यू डेट और 10 जुलाई को वो पे कर रहा है। राइट, तो 17 दिन मई के, जून के 30, जुलाई के 10, मतलब वो 57 डेज लेट पे कर रहा है। तो 57 डेज का इंटरेस्ट लगेगा, और क्या। तो 9,350 का 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 57 डेज का निकालो, 131.41 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी टोटल अमाउंट वाई कितना पे करेगा बेटा एक्स को, 9350 तो बिल का अमाउंट है, प्रिंसिपल ये तो देना ही पड़ेगा, और ये इतना इंटरेस्ट, मतलब 9,481.41 रुपीज वाई शुड पे टू एक्स। ठीक है बेटा,
ये सारे क्वेश्चन 5 5 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। करण, नवंबर 18 वाला क्वेश्चन है बेटा। करण परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन, द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th August 2018। 10th August 2018, यानी क्वेश्चन में बेटा आपको एवरेज ड्यू डेट दिया हुआ है, राइट? वी डोंट नीड टू फाइंड द एवरेज ड्यू डेट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड द टोटल अमाउंट इज 175,800, मतलब सारे बिल्स का टोटल 175,800 है। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय करण टू अर्जुन? ठीक है, इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन फॉलोइंग डेट्स एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया ना, वैसा ही है बेटा। अब देखो, अगर वो एवरेज ड्यू डेट को पे करने वाला है तो जितना बिल का अमाउंट है उतना दे देना। जितना बिल का अमाउंट है बेटा उतना आप पे कर दो। अगर एडीडी को पे कर रहे हो, इंटरेस्ट भी लगेगा नहीं, डिस्काउंट भी मिलेगा नहीं। अब 28 अगस्त को वो पे कर रहा है बेटा, 28 अगस्त को पे कर रहा है मतलब लेट पे कर रहा है, बराबर है? लेट पे कर रहा है। 10th अगस्त इज द एवरेज ड्यू डेट। अगर वो 28 अगस्त को दे रहा है मतलब वो 18 दिन लेट दे रहा है। 18 दिन का इंटरेस्ट लगाओ। 18 हो रहा है कि 15? 18 हो रहा है, 18 दिन का इंटरेस्ट लगाओ। मतलब बेटा, अगर वो इस दिन को पे करेगा तो 175,800 प्लस इंटरेस्ट फॉर 18 डेज, क्योंकि 18 डेज लेट पे कर रहा है। अगर वो 29 जुलाई को पे कर रहा है मतलब वो अर्ली पे कर रहा है। 10th अगस्त को पे करना है, एवरेज ड्यू डेट उसके पहले पे कर रहा है, राइट? तो उसको डिस्काउंट मिलेगा बेटा। तो 175,800 तो पे करना पड़ेगा, उसमें से डिस्काउंट जो मिलेगा वो माइनस कर लो। कितने डेज का डिस्काउंट हो रहा है देखो। हाँ, 29 जुलाई से काउंट कर रहा है, आई थिंक 10 दिन हो रहे हैं क्या, देखो। 29 को छोड़कर काउंट करना है, 30 31 2 दिन जुलाई के, और 12 दिन हो रहा है शायद, 2 दिन जुलाई के, 10 दिन अगस्त के, 12 डेज का डिस्काउंट मिलेगा। लेस डिस्काउंट फॉर 12 डेज, राइट? 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा ये। देखो, अगर आप एवरेज ड्यू डेट को पे कर रहे हो तो जितना बिल का अमाउंट है उतना दे दो। 28 अगस्त को दे रहे हो, इसका मतलब आप 18 डेज लेट पे कर रहे हो, राइट? तो आपको 175,800 पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 18 डेज का 1,300 रुपीज का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो 175,800 प्लस करो 13,800, आपको टोटल पे करना पड़ेगा बेटा 177,100 इंटरेस्ट के साथ। और अगर आप 29 जुलाई को पे करने वाले हो अर्ली, तो 12 दिन अर्ली पे कर रहे हो बेटा, तो 175,800 पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 दिन का निकालो, 867 होता है। 867 माइनस कर देना, तो 175,800 माइनस 867 कर दिया, 174,933, इतना पे करना पड़ेगा। डन बेटा, सिंपल है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं आपको खाली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मिस्टर आलोक ओव्स ओव्स मिस्टर चिराग। ओव्स मतलब देना है, आलोक ने चिराग को देना है 650 ऑन 1st January 2018, बराबर है? फ्रॉम जनवरी टू मार्च द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन आलोक एंड चिराग। देखो, अगर मैं आंसर बताऊं बेटा आपको, तो January 1 को January 1 को 650 देना है। उसके बाद देखो नीचे, January 15 आलोक बाइज गुड्स। अब वो गुड्स बाई कर रहा है तो आलोक को और अमाउंट देना पड़ेगा बेटा। कितना पे करना पड़ेगा? 1,200 रुपए। February 10 को आलोक ने फिर से गुड्स खरीदे 850, तो February 10 को 850 रुपीज और देना है।
राइट। फिर March 7 को आलोक ने लोन लिया। अब लोन लिया है बेटा तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब गुड्स खरीदते हो तो भी पे करना पड़ेगा, लोन लिया तो भी पे करना पड़ेगा। राइट, तो लोन लिया है तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने बेस डेट ले लेना अपना। जो रूल है, रूल क्या है अपना, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस डेट। तो January 1 आपने बेस डेट ले लेना। सिंपल है। बोलो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रेट सेम कैसे? क्वेश्चन में बेटा अलग रेट दिया है क्या राधिका? क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का 15%, डिस्काउंट का 12%, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या राधिका? राधिका, चैट चैट करके बताओ बेटा, चैट करके बताओ। अलग अलग डिस्काउंट और इंटरेस्ट का रेट दिया है क्या क्वेश्चन में? यस और नो, जल्दी फटाफट। नहीं, तो फिर क्या अज्यूम करेंगे? इंटरेस्ट का रेट भी 15% है, डिस्काउंट का रेट भी 15% है, ये अज्यूम करना पड़ेगा। अगर अलग अलग रेट दिया है तो फिर अलग अलग ले लेना। इंटरेस्ट का 15 दिया, डिस्काउंट का 12 दिया, तो वैसे कर लेना। पर दिया नहीं है बेटा तो फिर वो करना पड़ेगा ना, वही अज्यूम करना पड़ेगा ना। ठीक है। और अभी प्रैक्टिकली ऐसे कैसे होता है, अभी वो टाइम नहीं है प्रैक्टिकली, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बात करनी है। तो सिंपल है, एक ही रेट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट दोनों के लिए सेम रेट। अलग अलग दिया है तो आप अलग अलग ले लो, सिंपल है बेटा। ठीक है, चलो तो आप लोग ये होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने होमवर्क कर लेना। सिंपल सिंपल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। होमवर्क आज ही करना, अभी अर्जुन सर का क्लास आपका नहीं है तो उसी टाइम पे कर लो बैठकर। राइट, एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक आध दो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, किरण हैड एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल टू हीना। मतलब किरण ड्रॉवी है और हीना ड्रॉवर है। फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट, द डिटेल्स ऑफ बिल्स एज फॉलोज। तो डेट ऑफ बिल दिया है बेटा, अमाउंट है और टर्म ऑफ द बिल है। टर्म ऑफ द बिल है तो अपने को ड्यू डेट फाइंड करना पड़ेगा, तो मंथ्स ऐड कर लो और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लो। ठीक है, आपको ड्यू डेट मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार बेटा। ऑन 1 जुलाई इट वॉज अग्रीड दैट दीज बिल्स शुड बी विड्रॉन। राइट, अब देखो जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए हैं या मैंने मेरी लाइफ में कराए हैं बच्चों को, मुझे उसमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये दिखता है बेटा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। यस, राइट। तो बेटा जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं या आपने कभी किए होंगे या मैंने पढ़ाए होंगे, सब में से बेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आया था मई 2020 का, आरटीपी वाला क्वेश्चन है बेटा। हाँ, किरण हैड accepted bills payable to Hina falling due on different date. The details of bills are as follows. Right, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, अमाउंट है, टर्म ऑफ द बिल दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ड्यू डेट फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, ऑन 1 जुलाई, यहां से एकदम ध्यान से रीड करना। ऑन 1 जुलाई इट वॉज अग्रीड दैट दीज बिल्स शुड बी विड्रॉन। जब हम लोग रिन्यू करते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, आपने देखा है ना, रिन्यूअल करते हैं हम लोग बिल का। ठीक है, तो ये वैसा रिन्यूअल जैसा है। तो चारों बिल क्या किया, 1 जुलाई को चारों बिल हमने कैंसिल कर दिए। विड्रॉ कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया, डिसऑनर की एंट्री पास करते ना हम लोग वैसे। ठीक है, और एंड द किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डेट, मतलब 1 जुलाई को हीना ने क्या किया, 2 बिल ड्रॉ कर दिए। 1 जुलाई को चारों बिल कैंसिल कर दिए, विड्रॉ कर दिए, और 2 नए बिल, रिन्यूअल जैसा पार्ट है ये, 2 नए बिल हीना ने ड्रॉ किए किरण पे। राइट, किस दिन, 1 जुलाई को। पहला जो बिल है बेटा वो 10,000 रुपीज का है। पहला जो बिल है वो 10,000 रुपीज का है, और इसका जो ड्यू डेट है ना वो 4 मंथ्स बाद रहेगा। राइट,
इसका जो ड्यू डेट है बेटा वो 4 मंथ्स बाद रहेगा। हाँ, अब देखो, समझो पॉइंट समझो। रिन्यूअल हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है 1 जुलाई को, और 2 बिल ड्रॉ कर रहा है बेटा। हाँ, 2 बिल ड्रॉ कर रहा है। बिल 1, बिल 2। बिल 1 का अमाउंट 10,000 है, और इसका जो नया ड्यू डेट है, इसका जो नया ड्यू डेट है बेटा, वो 4 महीने बाद आ रहा है। 1 जुलाई से 4 महीने बाद। आप मुझे बताओ ड्यू डेट क्या आएगा 1 जुलाई से 4 महीने बाद? नया ड्यू डेट क्या आएगा? 4 नवंबर आ रहा है क्या? 4 नवंबर आ रहा है क्या, बताओ। राइट, 4 नवंबर आ रहा है बेटा। आप लोग चैट नहीं कर रहे। हाँ, आप लोग कम्युनिकेट करो साथ साथ में, बताते जाओ आपका जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना बेटा, उसके बाद देखना। हाँ, टोटल बिल, चारों बिल का मिलाकर अमाउंट कितना हो रहा है? 3,000, 5,500, 3,000 प्लस 6,000। चारों बिल का जो टोटल है बेटा, चारों बिल का जो टोटल है वो ऐड करके हो रहा है 17,500। हाँ, 17,500। पहले बिल का अमाउंट 10,000 हो गया, मतलब जो दूसरा बिल है उसका अमाउंट 7,500 रहेगा। बराबर है बेटा? हाँ, क्योंकि टोटल बिल का मिलाकर 17,500 था। तो दो नए बिल बना रहे हैं हम लोग, ये चारों बिल कैंसिल करके दो नए बिल बना रहे हैं। तो पहला बिल का अमाउंट 10,000 है, दूसरे बिल का अमाउंट रिमेनिंग 7,500। आगे देखो क्या बोला हुआ है, एंड द अदर बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट विद इंटरेस्ट। मतलब ये 7,500 बैलेंस अमाउंट, और साथ में इंटरेस्ट भी रहेगा। इंटरेस्ट भी रहेगा बेटा। ठीक है, ड्यू इन 6 मंथ बोला हुआ है, ड्यू इन 6 मंथ। मतलब इसका जो ड्यू डेट है वो 6 महीने बाद है, 1 जुलाई से 6 महीने बाद। 4 जनवरी आ रहा है क्या, बताओ। 4 जनवरी आ रहा है क्या? 1 जुलाई से 6 महीने बाद। राइट, 4 जनवरी आ रहा है बेटा। हाँ, अब आगे रीड करो क्या हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सेकेंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, टेक 365 days इन अ ईयर। बराबर है? हमको क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, कि हमको सेकेंड बिल का अमाउंट कितना है फाइंड करना है। तो सेकेंड बिल का 7,500 तो पता है हमको, बस उसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो हमको बिल नंबर 2 का अमाउंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है। राइट, सबसे पहले हम लोग एडीडी फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं वैसे। डेट ऑफ बिल, उसमें टर्म ऑफ द बिल ऐड करो, 3 दिन ग्रेस के ऐड करो, ड्यू डेट आ गया। फिर अमाउंट ऑफ द बिल क्वेश्चन में है हमारे पास। हाँ, बेस डेट, यहां पे इन्होंने 21 जुलाई लिया हुआ है। ठीक है, 21 जुलाई मैंने बताया था बेटा, बेस डेट कौन सा लेने का, कभी भी अर्लीस्ट वाला। तो ये 4 ड्यू डेट है हमारे पास, चारों में से अर्लीस्ट तो 21 जुलाई ही है ना। है ना, लिस्ट में जो पहला है वो बेस डेट नहीं लेते, अर्लीस्ट वाला लेते। समझ में आ रहा है? वैसे तो बेस डेट कोई भी ले सकते, पर अर्लीस्ट वाला लो, अर्लीस्ट वाला ड्यू डेट, तो आपको सॉल्व करना इजी जाएगा। नंबर ऑफ डेज काउंट करो, 21 जुलाई से 12 अगस्त तक 22 डेज होते हैं। 21 जुलाई से 21 जुलाई 0, 21 जुलाई से 28 नवंबर 130 डेज, 21 जुलाई से 8 सितंबर 49 डेज होते हैं। अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट आ जाएगा। एडीडी, बेस डेट 21 जुलाई,
प्लस टोटल प्रोडक्ट 7,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 17,500। अब 7,50,000 को डिवाइड करेंगे 17,500 से 42.85 आएगा। इसको 43 कर देना। 21 जुलाई में 43 डेज ऐड कर लो तो सेकेंड सितंबर इज योर एवरेज ड्यू डेट। 2 सितंबर आपका एवरेज ड्यू डेट आ रहा है बेटा, बराबर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 2 सितंबर को पूरा का पूरा 17,500 अगर वो पे कर देता है तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, 2 सितंबर को अगर पूरा का पूरा 17,500 दे दिया तो फिर कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ेगा, बराबर है। लेकिन 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 10,000 रुपीज हम कब पे करने वाले हैं बेटा? 4 नवंबर को। 10,000 नया बिल का ड्यू डेट 4 नवंबर है बेटा, तो 10,000 हम लोग पे करने वाले हैं 4 नवंबर को। देखो यहाँ पे हमने दोनों बिल का ड्यू डेट फाइंड किया हुआ है। फर्स्ट बिल 4 नवंबर ड्यू डेट आ रहा है, सेकेंड बिल 4 जनवरी 2019 ड्यू डेट आ रहा है। अभी आप समझो, ड्यू डेट 2 सितंबर है, इस दिन को पे कर दो, कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 4 नवंबर को 10,000 पे कर रहे हो, इसका मतलब लेट पे कर रहे हैं, लेट पे कर रहे हैं बेटा। और 7,500 हम पे कर रहे हैं 4 जनवरी को, ये भी लेट पे कर रहे हैं। तो पहले आप दोनों इंटरेस्ट फाइंड कर लो। देखो, फर्स्ट बिल का इंटरेस्ट फाइंड कर लो। 10,000 रुपीज आप पे कर रहे हो 63 डेज लेट। कैसे सर? 2 सितंबर इज द एवरेज ड्यू डेट, इस दिन को पे करेंगे तो इंटरेस्ट वगैरह लगने वाला नहीं है, पर आप पे कर रहे हो 4 नवंबर को। यहां से डेज काउंट करो, 63 डेज आएगा। 63 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 10,000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 63 डेज का होता है बेटा 172.6। ये पहले बिल का इंटरेस्ट है। दूसरे बिल का इंटरेस्ट निकालो। दूसरे बिल का अमाउंट 7,500, उस पे 10% 124 डेज का इंटरेस्ट। 124 डेज क्यों? ड्यू डेट अपना 2 सितंबर है, पर वो सेकेंड बिल का पेमेंट कब होने वाला है? 4 जनवरी 2019 को होने वाला है, मतलब 124 डेज लेट। तो 7,500 पे 10% 124 डेज का इंटरेस्ट निकालो तो 254.8 रुपीज आएगा, राइट। ये पहले बिल का इंटरेस्ट और ये दूसरे बिल का इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि पहला बिल 10,000 रुपए का बनाओ और जो दूसरा बिल है बेटा वो बैलेंस अमाउंट साथ में इंटरेस्ट ऐड करके बनाओ। मतलब सेकेंड बिल का जो अमाउंट है वो बैलेंस 7,500 और फिर जो इंटरेस्ट है वो ऐड करके बनाओ। समझ में आ रहा है? तो देखो, पहला बिल 10,000 रुपए का रहेगा, दूसरा बिल 7,500 और ये दोनों इंटरेस्ट ऐड करके। तो सेकेंड बिल जो बनेगा वो 7,927.4 रुपीज का बनेगा। आपको ये क्वेश्चन समझा क्या? बताओ, आंसर समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो? यस। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, है ना। 3 बार आरटीपी में डाला है इन्होंने। या तो इनको जान पे आ रहा होगा नए क्वेश्चन ढूंढना या नए क्वेश्चन बनाना, राइट। तो वही कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने, है ना। आरटीपी मई 19 को आया हुआ है, आरटीपी नवंबर 18 में आया हुआ है, आरटीपी मई 18 में आया हुआ है, 3 बार। ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल ड्रॉन बाय शहनाज। ठीक है, 8 मार्च को 4,000 रुपीज का बिल ड्रॉ किया था 4 महीने के लिए। मतलब ड्यू डेट दिया नहीं है, ड्यू डेट हमको फाइंड करना पड़ेगा सारे बिल्स का, राइट। तो 4 बिल है, चारों बिल का ड्यू डेट हमको फाइंड करना है। ही वॉन्ट्स टू, अब ही नहीं आना चाहिए बेटा, महनाज इज अ गर्ल, है ना, आई थिंक गर्ल है, तो शी आना चाहिए। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। ही वॉन्ट्स टू पे ऑल द बिल्स ऑन अ सिंगल डे, मतलब एडीडी, है ना। सारे बिल का पेमेंट अगर सिंगल डे को करना है मतलब एडीडी को पे करेंगे। फाइंड आउट दिस डेट, मतलब एडीडी फाइंड करो बोल रहा है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 18% पर एनम एंड महनाज वॉन्ट्स टू सेव, महनाज wants to save ₹157 by way of interest। महनाज को 157 रुपीज सेव करना है। सेव करना है मतलब महनाज इतना अमाउंट कम पे करना चाहती है, चाहती है या चाहता है, बराबर है। आप मुझे बताओ, अगर ड्रॉवी को कम पेमेंट करना है तो उसने अर्ली पे करना कि लेट पे करना? अर्ली पे करना, अर्ली पे करना, राइट। तो हमको वो डेट फाइंड करना है जिस दिन महनाज ने पे करना चाहिए, जिस दिन महनाज ने पे करना चाहिए, ये क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेट द डेट ऑन विच ही हैज टू अफेक्ट द पेमेंट टू सेव इंटरेस्ट ऑफ 157। क्वेश्चन समझा बेटा आपको? हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करो, फटाफट एवरेज ड्यू डेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है। ड्यू डेट हमने फाइंड किया बेटा, कैसे फाइंड किया? टर्म ऑफ द बिल इसमें ऐड कर दिया, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए। अमाउंट आपके पास है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, बेस डेट कौन सा लेना है? हाँ, अर्लीस्ट वाला ले लेंगे। अर्लीस्ट ड्यू डेट 19 जून है बेटा, राइट। तो 19 जून हमने बेस डेट ले लिया। 19 जून से ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज फाइंड करो। नंबर ऑफ डेज आ गया, अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ गया। अमाउंट का टोटल करो, प्रोडक्ट का टोटल करो, एवरेज ड्यू डेट फाइंड करो। एवरेज ड्यू डेट आएगा आपका 3/8/18। ठीक है, अब यहां से आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है। हमको फाइंड करना, देखो सिंपल है बेटा, 3/8 को अगर पे कर दिया ना तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको अर्ली पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो बहुत सिंपल है बेटा। 20, देखो जो नंबर जो, देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर अर्ली पे कर रहे हैं, राइट, अर्ली पे कर रहे हैं, कितने दिन अर्ली पे कर रहे हैं ये फाइंड करना पड़ेगा। कितने दिन अर्ली पे कर रहे हैं ताकि आपको 157 रुपीज का डिस्काउंट मिले, बराबर है। तो हमने वो डेज को वाई अज्यूम किया हुआ है। लेट वाई बी द नंबर ऑफ अर्ली पेमेंट डेज। तो 20,000 का टोटल बिल्स का अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% दिया है बेटा। वाई अपॉन 365, वाई मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू आपको इंटरेस्ट 157 आना चाहिए, राइट। इसको सॉल्व करो बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो y आएगा आपका 15.9 डेज, राउंड करके अप्रोक्सीमेट 16 दिन। मतलब सिंपल है बेटा कि मैनाज ने 16 दिन पहले पे करना, एवरेज ड्यू डेट से 16 दिन पहले पे करना, अर्ली पे करना, तो उसको 157 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। Hence, she should make the payment on 18th July। 3rd अगस्त एवरेज ड्यू डेट है, उसमें से 16 दिन माइनस कर लो क्योंकि उतना अर्ली पे करना पड़ेगा। ये समझा क्या आपको? बताओ।
नेशनल हॉलीडे कहाँ पर आया है यहाँ पे? नेशनल हॉलीडे कहाँ है? वेयर इज नेशनल हॉलीडे? 15 अगस्त कहाँ पे आया? हाँ, चल, ठीक है बेटा। आपको ये समझ में आया कि बताओ, यस और नो फटाफट। समझ में आया? यस। हाँ, चल। क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एवरेज ड्यू डेट फाइंड करो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब यहाँ पे हमारा कैटेगरी वन खत्म हो गया। कैटेगरी वन यानी एक ही पार्टी ने दूसरे पार्टी को पेमेंट करना है। अब हम लोग कैटेगरी टू देख रहे हैं। ये क्रॉस लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है, म्यूचुअल ओविंग भी बोलते हैं, मतलब दोनों पार्टी ने एक दूसरे को पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके बेटा 3 क्वेश्चन है। हाँ, 3 क्वेश्चन है, 2 मैं आपको करा रहा हूं, एक आपने होमवर्क करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आपका जनवरी 21 में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन इन्होंने फिर क्या किया पता है? अमाउंट चेंज कर दिया, और जनवरी 20 में आया था। मतलब पहले ये क्वेश्चन जनवरी 20 में, नवंबर 20 में आया। फिर इन्होंने ये सेम क्वेश्चन, हाँ, पार्टी का नाम चेंज कर दिया, थोड़ा अमाउंट आगे पीछे कर दिए, राइट, और सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा जनवरी 21 में, राकेश का महेश कर दिया। बाकी देख लो आप, पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11, जहां मैंने HW लिखा है समझ जाना होमवर्क, ये आपने होमवर्क करना। स्टार्ट करते बेटा। महेश had the following bills receivable and bills payable against Rajesh, right? Calculate the average due date when the payment can be received or made without any loss of interest। मतलब ADD फाइंड करो बोल रहा है। क्वेश्चन समझना बेटा, डेट दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल है, हाँ, और इसका टेन्योर है। अब ये डेट ऑफ बिल है। ठीक है, अब ड्यू डेट फाइंड करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल का मतलब हुआ कि महेश ने ये सारे बिल ड्रॉ किए होंगे। ठीक है, और महेश ने 3 बिल एक्सेप्ट भी किए हैं। बिल्स पेएबल दिया है देखो, तो महेश ने बेटा 5 बिल ड्रॉ किए राजेश पे, और 3 बिल एक्सेप्ट किया, उसका भी टर्म दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं, इसका एवरेज ड्यू डेट हम कैसे निकालते थे। हाँ, ध्यान से सुनना। हम लोग 2 टेबल बनाते थे, बिल्स रिसीवेबल का अलग, बिल्स पेएबल का अलग। 2 टेबल बनाने पड़ेंगे सेपरेट। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल का एक टेबल बनेगा, मतलब ये 5 बिल को लेकर एक टेबल बनाना, ये 3 बिल का अलग टेबल बनाना, 2 टेबल, राइट। लेकिन जो बेस डेट लेते हैं ना, वो दोनों टेबल के लिए सेम लेने का। आपको लिखना है, लिख के रख लो, मैंने क्लास में आपको बताया भी था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हुए। सेम बेस डेट लेना दोनों टेबल के लिए, राइट। अगर आपने बेस डेट अलग अलग लिया, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इनिशियल स्टेप है, इतना पहले कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में क्या करना है वो देखो। ये अपना टेबल नंबर 1 बिल्स रिसीवेबल का, टेबल नंबर 2 बिल्स पेएबल का, राइट। ड्यू डेट दिया है बेटा 5, उसका टेन्योर दिया हुआ है। बिल डेट में टेन्योर ऐड करो, 3 दिन ग्रेस के ऐड करो, ड्यू डेट आ जाएगा। फिर टेबल नंबर 2, बिल डेट लिखो, टेन्योर ऐड करो, 3 डेज ग्रेस के ऐड करो, ड्यू डेट मिल जाएगा। अब आपने देख लेना, ये 5 बिल और ये 3 बिल, 8 बिल हो गए। इसमें से अर्लीस्ट वाला जो रहेगा, वो अगर आपने ड्यू डेट ले लिया तो आपका आंसर इजी हो जाएगा, राइट।
इन्होंने यहाँ पे बेस डेट लिया है 13 अगस्त। हाँ, तो आई थिंक अर्लीस्ट वही रहेगा। देख लो, सारे बिल्स में से अर्लीस्ट 13 अगस्त ही है। हाँ, तो अब 13 अगस्त से ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज काउंट करो। ये नंबर ऑफ डेज आ गए, यहां पर भी काउंट कर लो, यहां पर भी काउंट कर लो, बेस डेट वही लेना है हमको, बराबर है। उसके बाद अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ गया। यहां पर भी अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद बेटा दोनों टेबल का जो टोटल अमाउंट है और टोटल प्रोडक्ट है ये सेपरेट करना है। टोटल अमाउंट, टोटल प्रोडक्ट। बिल्स पेएबल वाला टेबल, टोटल अमाउंट 12,700, टोटल प्रोडक्ट 178,900, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास में टॉपिक किया था बेटा, इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों अमाउंट को लेस कर लेना, दोनों प्रोडक्ट को लेस कर लेना। याद है आपको फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, ऐसे एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन अमाउंट। हाँ, तो अपना बेस डेट है 13 अगस्त प्लस चेंज इन प्रोडक्ट का मतलब बिल्स रिसीवेबल वाला जो प्रोडक्ट है 442,500, उसमें से माइनस करो 178,900 बिल्स पेएबल वाला प्रोडक्ट, तो 263,600 आएगा, दोनों माइनस करके। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का टोटल अमाउंट 18,700 है, बिल्स पेएबल का 12,700 है, इन दोनों को माइनस कर लो तो चेंज इन अमाउंट मिल जाएगा 6,000। बस हो गया। 13 अगस्त 263,600 डिवाइडेड बाय 6,000 करना, तो 43.94 डेज आएगा। इसको राउंड करके 44 डेज कर लेना। 44 डेज कर लेना, तो अपना एडीडी आएगा बेटा 26 सितंबर। ठीक है बेटा। हाँ, तो इनका आंसर भी देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, दोनों प्रोडक्ट को माइनस करके 263,600 निकाला, दोनों अमाउंट को माइनस करके 6,000 निकाला, फिर 263,600 चेंज इन प्रोडक्ट, 6,000 चेंज इन अमाउंट, इसको डिवाइड करके 43.94 डेज आया, राउंड करके 44 डेज हो गया। बेस डेट में 44 डेज ऐड कर लो तो 26 सितंबर आएगा। अब क्वेश्चन समझना बेटा। हाँ, क्वेश्चन समझना। महेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट राजेश, राइट। अब जो ड्रॉवी है बेटा, जो ड्रॉवी है, जो ड्रॉवी है बेटा राजेश, उसने कितना अमाउंट देना चाहिए महेश को एवरेज ड्यू डेट के दिन, तो डिफरेंस वाला अमाउंट ये 6,000 रुपए, डिफरेंस वाला अमाउंट 6,000। क्यों 6,000 सर? क्योंकि 18,700 रुपीज उसने देने थे। मैं ड्रॉवी की बात कर रहा हूं बेटा, राजेश की बात कर रहा हूं। राजेश ने 18,700 रुपीज देने थे और 12,700 उसको आना था महेश से, राइट। इसका मतलब नेट उसने 6,000 रुपये देना है। तो राजेश हैज टू पे महेश 6,000 टू सेटल द अमाउंट। एवरेज ड्यू डेट को 6,000 रुपये दे देना। डन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपको समझ में आया क्या, बताओ आंसर। समझा क्या आपको? हम्म। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करना है बेटा, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, नवंबर 20 में आया था, कुछ अमाउंट चेंज कर दिए उन्होंने। ठीक है, खाली यहाँ पे देखो 15 अगस्त 2020 पब्लिक हॉलीडे था, ठीक है।
तो अपना जो पहला ये आया था ड्यू डेट यहाँ पे 12 जून, 12 जून में 2 महीने ऐड करेंगे और 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे, तो 15 अगस्त आ रहा था ये 15 अगस्त आ रहा था। तो 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे बोला हुआ है, तो 14 अगस्त कर दिया है इसको। हाँ, एक ये। और 30 सितंबर को इमरजेंसी हॉलिडे, सडन हॉलिडे याद है? अगर इमरजेंसी हॉलिडे आ रही है तो नेक्स्ट डे आपका ड्यू डेट रहेगा। तो 10 सितंबर देखो यहाँ पर 10 सितंबर, तो यहाँ पे तो कोई 10 सितंबर आया ही नहीं। अच्छा यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो 7 जून था बेटा। 7 जून में 3 महीने ऐड कर लो और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लो, तो 10 सितंबर होता है। अब 10 सितंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है सडन हॉलिडे आ गया, तो हमने एक दिन बात कर लिया। बराबर है? ये आप लोग ध्यान में रखो। यहाँ पर भी देखो सेम वैसा ही है। ये आपने होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। Two traders, Yogesh and Yusuf, buy goods from one another, each allowing the other 1 month's credit. दोनों एक दूसरे को एक एक महीने का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्ड आर एस फॉलोस। ठीक है, देखो अप्रैल 18 को गुड्स सोल्ड बाय योगेश टू यूसुफ। योगेश ने सेल किया, मतलब योगेश को अमाउंट आना है। दिस इज रिसीवेबल। रिसीवेबल बाय हुम? बाय योगेश। तो अप्रैल 18, मार्च 15, जून 16, ये 3 अमाउंट। फिर अप्रैल 23 और मई 24 गुड्स सोल्ड बाय यूसुफ बोला हुआ है। तो योगेश के हिसाब से अगर देखो तो पेएबल हुआ, योगेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? यूसुफ ने सेल करा मतलब योगेश ने खरीदा, तो पेएबल बाय योगेश। पहले तीन जो अमाउंट है 12,000, 14,000, 16,000, ये योगेश ने सेल किया था, तो योगेश के लिए रिसीवेबल। ये दो योगेश के लिए पेएबल। एडीडी हमको फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो रिसीवेबल का अलग करेंगे। अब यहां उन्होंने फॉर यूसुफ पेमेंट बोला हुआ है। अब यूसुफ का पेमेंट मतलब योगेश का रिसीवेबल। रिसीवेबल बाय योगेश, पेएबल बाय योगेश। दो अलग अलग टेबल। ठीक है बेटा, तो देखो बहुत सिंपल है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर टर्म ऑफ द बिल 1 मंथ है। देखो ईच अलाउिंग द अदर 1 मंथ्स क्रेडिट, बराबर है? तो एक महीना इसमें ऐड कर लो। अब इन्होंने 3 दिन ग्रेस के ऐड किए हैं, पर मेरे हिसाब से बेटा 3 दिन ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल नहीं है, ये इनवॉइस है। आप पढ़ो क्वेश्चन में, सेल परचेज बोला है। सेल परचेज का मतलब इनवॉइस होता। इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अजम्पशन डाला हुआ है। नोट, ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। ये आंसर के अंदर इन्होंने नोट डाला हुआ है, राइट? इसका मतलब इन्होंने ये अज्यूम किया है कि 3 दिन ग्रेस के ऐड करना है। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि ये बिल नहीं है, तो आपने इस पर ग्रेस डेज ऐड नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नहीं करना। ग्रेस डेज तभी ऐड करते हैं जब वो बिल होता है बेटा। इनवॉइस अगर है तो ग्रेस डेज ऐड नहीं करते। हाँ, अगर आप ग्रेस डेज ऐड नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी अजम्पशन डाल देना। जहां पर भी आपको लगता है कि यार कंफ्यूजन है, क्या करूं, अजम्पशन डाल देना। हाँ, चल। तो इन्होंने 3 दिन ऐड करके लिया हुआ है। ये आ गया ड्यू डेट, अमाउंट,
फिर योगेश का बिल्स पेएबल, इसमें भी 1 मंथ ऐड कर लो, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लो, ड्यू डेट आ गया बेटा, राइट। और बेस डेट सेम लेना है। हाँ, अर्लीस्ट वाला लो तो बहुत अच्छा। 5 ड्यू डेट हमारे पास है, पांचों में से अर्लीस्ट वाला कौन सा है देखो। अर्लीस्ट वाला 21 मई है बेटा। तो 21 मई को हमने बेस डेट बनाया। 21 मई से ड्यू डेट पांचों, पांचों ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट, यहां पर भी अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ गया। लेकिन दोनों टेबल का टोटल सेपरेट करना। रिसीवेबल टोटल 42,000, प्रोडक्ट 13,36,000। फिर पेएबल का योगेश ने इतना देना है, 20,600, प्रोडक्ट आया 4,23,000। ठीक है, फिर अपना फॉर्मूला यूज कर लेना। हाँ, तो 13,36,000 में से 4,23,000 माइनस करो, चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, चेंज इन प्रोडक्ट मिलेगा। और चेंज इन अमाउंट के लिए योगेश को 42,000 आने हैं रिसीवेबल, 20,600 देना है पेएबल, माइनस कर लो, मतलब 21,400 रुपीज योगेश को नेट आएंगे, योगेश को नेट आएंगे। ठीक है, तो 9,13,000 को डिवाइड करो 21,400 से, 42.66 आएगा, मतलब 43 डेज होते हैं। तो जो बेस डेट है बेटा, बेस डेट में आपने 43 डेज ऐड कर लेना। हाँ, तो आपको मिल जाएगा 3 जुलाई। 3 जुलाई को योगेश को 21,400 रुपीज मिलना चाहिए। या उल्टा बोलो कि 3 जुलाई को योगेश ने यूसुफ ने 21,400 देना योगेश को। इसमें आपको डाउट है क्या बताओ, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? हाँ, अब ग्रेस डेज कब ऐड करना कब नहीं करना, इस पर मैंने आपको ऑलरेडी नोट लिखाया है। अब आपके बुक में देखो होगा। ठीक है, ग्रेस डेज टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड। हाँ, कब ऐड करना कब ऐड नहीं करना, नंबर 1, कब ऐड करना, अगर टेन्युअर बिल है, टेन्युअर बिल है तो ऐड करना। हाँ, इसमें दो वर्ड है बेटा, टेन्युअर भी होना चाहिए वर्ड और बिल वर्ड भी होना चाहिए। टेन्युअर का मतलब जहां पे अपने को टर्म ऑफ द बिल दिया होता है ना, टर्म ऑफ द बिल दिया होता है ना, डेज में होता है या मंथ्स होता है, राइट, इसको बोलते हैं टेन्युअर। जहां टर्म ऑफ द बिल दिया हुआ और बिल होना चाहिए, टेन्युअर भी होना चाहिए, बिल भी होना चाहिए। कब ऐड नहीं करना, अगर इनवॉइस है, इनवॉइस है तो ऐड नहीं करना। इनवॉइस का मतलब सेलर ने गुड्स बेचा बायर को, और उसने बिल वो पावती बना के देता है ना, वो रिसिप्ट बना के देता है ना, पेमेंट आया उसका, इनवॉइस बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस रहता है ये, राइट। तो टैक्स इनवॉइस है, 3 डेज ग्रेस के ऐड नहीं करना। उसके अलावा बिल ऑन डिमांड है, बिल एट साइट है, बिल ऑन प्रेजेंटेशन है। ये केस में भी हम लोग 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं करते। बिल ऑन डिमांड, बिल एट साइट, बिल ऑन प्रेजेंटेशन, राइट, सेम नोट मैंने आपको लिखा कर दिया है। ठीक है बेटा, कल हम लोग अकाउंट करंट का रिवीजन करेंगे। अकाउंट करंट,
उसके पहले मतलब मैं आपको रिवीजन यानी मैं आपको उसके एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा, कल हम लोग करेंगे क्लास में। लेकिन उसके पहले आपको मैं वीडियो भेजूंगा अकाउंट करंट का रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो आप लोगों ने यूट्यूब पे ये देख लेना कल की क्लास करने के पहले। ठीक है, तो आज आपका दो काम है। अकाउंट करंट का रिवीजन लेक्चर देख लो, जो मैं आपको लिंक भेजूंगा, नंबर वन। नंबर टू, जो जो एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, आपने वो या तो सॉल्व कर लेना या तो देख लेना। देख लेंगे तो 5-5 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन देखना हो जाएगा, 15-20 मिनट में आपके 4-5 क्वेश्चन देखने हो जाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी देख लो। डन बेटा। तो एंड करते हैं, राइट। चलो बाय।